क्या हुआ जब एक हिंदू ने चढ़ाया मक्का में शिवलिंग पर जल? क्या सच में है मक्का मदीना में शिवलिंग? किसने किया शिवलिंग को कैद? जानेंगे ऐसी ही कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए मक्का मदीना की आधारशिला आज से 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर साहब के द्वारा रखी गई थी। ये बाहर से चौकोर कमरानुमा इमारत दिखाई देती है जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है जिसमें हज के लिए आने वाले सभी मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाह की माफी मांगते हैं। मक्का में पैगंबर साहब के चरणों के चिन्ह भी मौजूद है। इन्हें भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। सभी वहां जाकर इनके दर्शन करते हैं और अपने आप को ध्यान समझते हैं। हालांकि इसके अलावा मक्का में एक काले रंग का पवित्र पत्थर भी है जिसे मुस्लिम लोग चूमते हैं और मन्नत मांगते हैं। मक्का में एक कुआं भी है और इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है। इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया है, जिनमें शरीफ भी शामिल है जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण वर्ष 1925 में किया गया था। मक्का एक बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत इमारत है। मक्का मदीना सऊदी अरब के हज का शहर है। मक्का साम्राज्य के शासक की राजधानी है। समुद्र सतह से 277 मीटर 909 फीट ऊंची जिन्ना की घाटी पर शहर से 70 किलोमीटर अंदर स्थित है। 2012 तक वहां पर लगभग 2 मिलियन लोग रहते थे। हालांकि इसके 3 गुना लोग हर साल इसे देखने आते हैं। अधिकांश मुस्लिम लोग धूल अल हिज्जा के बारे में लूना की हज की यात्रा पर जाते हैं। कहा जाता है यह मोहम्मद का जन्म स्थान और कुरान की पहली आकाशवाणी का स्थान भी है। मक्का से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशेष गुफा भी है। प्राचीन काल से ही मक्का धर्म तथा व्यापार का केंद्र रहा है। ये सक्रिय बलुई तथा अनुपजाऊ घाटी में बसा हुआ है। यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती है, मगर शहर का खर्च यात्रियों से प्राप्त कर द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पत्थर से बनी हुए एक बहुत बड़ी मस्जिद भी है। इसके मध्य में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार स्थित है जो 40 फुट लंबा तथा 33 फुट चौड़ा है। इसमें एक भी खिड़की नहीं है बल्कि एक दरवाजा है। काबा की पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर स्थित है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के साथ चक्कर लगाते हैं और उसके बाद इसे चूमते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल मक्का मदीना को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब से यहाँ पर 500 ईशून्य जन्म लिया था, लेकिन मक्का वासियों से झगड़ा हो जाने के कारण उन्होंने 622 ईशून्य में मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। अरबी भाषा में सफर करना हिजरत कहलाता है। यही से 7th हिजरी की शुरुआत हुई थी। मोहम्मद साहब के पहले मक्का का व्यापार मिस्र देशों से होता था। मस्जिद के निकट ही जमजम का पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब से शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन में एक बार मक्का आना जरूरी बताया है। दुनिया के सभी क्षेत्रों से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंटों पर, ट्रक आदि से यहाँ आते हैं। पहले यहाँ पर केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को ही अधिकार प्राप्त था। इसके कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्रों को पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता है और न ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। कहा जाता है सऊदी अरब की धरती पर ही इस्लाम का जन्म हुआ था, इसलिए मक्का मदीना जैसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल उस देश की जागीर है। मक्का में पवित्र काबा है जिसकी प्रदर्शनी कर हर मुस्लिम अपने आप को धन्य मानता है। संपूर्ण विश्व में इस्लामिक तारीख के अनुसार 10 जिल हज को विश्व के कोने कोने से मुस्लिम इस पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं, जिसे ईद उल अजहा कहा जाता है। भारत में इसे सामान्य भाषा में बकरा ईद या बकरीद कहा जाता है। हज संपन्न करने के बाद उसकी पूर्ण आहुति तब होती है जब शरीयत द्वारा मान्य पशु की कुर्बानी दी जाती है। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद के चारों ओर पुरातत्विक महत्व के खंभे हैं, लेकिन कुछ समय पहले सऊदी सरकार के निर्देश पर इसके कई खंभे गिरा दिए गए हैं। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से बहुत से लोगों का मानना है कि इसी के पास से पैगंबर साहब पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए स्वर्ग पधारे थे। कहा जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है इसका निर्माण हजरत इब्राहिम ने किया था। अब इस मस्जिद के पूर्वी भाग के खंभों को धराशाही किया जा रहा है।
इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथियों के महत्वपूर्ण क्षणों को अरबी में अंकित किया गया है। मक्का में कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ की सरकार ने गैर मुस्लिमों के आने पर पाबंदी लगाई हुई है। हर साल मक्का में हज के समय शहर की आबादी बहुत अधिक हो जाती है। मक्का में काले रंग का एक ऐसा पत्थर है जो बहुत ही पवित्र है। जैसे कि हिंदू धर्म में 7 परिक्रमा होती है, ठीक इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के लोग काबा की भी 7 परिक्रमा करते हैं और उसे चूमते हैं। मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन के 50 साल मक्का में बिताए। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से एक प्रसिद्ध मस्जिद है। कुरान की घोषणा आज से हजारों वर्ष पूर्व मक्का में हुई थी। काबा में पहले एक खिड़की और 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर आने के लिए। लेकिन अब काबा में केवल एक दरवाजा है। काबा के पहले दरवाजे चांदी के बने हुए थे, लेकिन वर्तमान में काबा का दरवाजा सोने का बना हुआ है। हजरे अफसद चांदी की परत से घिरा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है अमायत की फौज के हाथों मारे गए पत्थर के लगने की वजह से टूट गया था। काबा शब्द का अर्थ है चकोर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त काबे की एक साइड का हिस्सा गोल हुआ करता था, जिसे आज हतीम कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, लोग हतीम के बाहर से तवाफ करते हैं। जमजम से लोग 24 घंटे पानी पीते हैं। जमजम के पानी का स्वाद हमेशा एक जैसा रहता है। जमजम का पानी लोग अपने घर ले जाते हैं और अपने पवित्र कार्यों में इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो भी व्यक्ति जमजम का पानी पीता है उसके रोग खत्म हो जाते हैं। मक्का मदीना को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से हर साल लाखों मुस्लिम ऊंट, ट्रक आदि से हज की यात्रा के लिए जाते हैं। मक्का मदीना में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य कोई भी धर्म का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। उनका मानना यह है कि केवल अल्लाह को मानने वाले व्यक्ति ही अंदर जा सकते हैं। मक्का मदीना एक धार्मिक स्थल है जहां सिर्फ लोग अल्लाह की इबादत करने आते हैं और कोई गैर मुस्लिम जो कि अल्लाह को नहीं जानता उसको मक्का में आने की इजाजत नहीं है। मक्का कोई पिकनिक या टूरिस्ट प्लेस नहीं कि कोई भी वहां आ सकता है, और यही वो कारण है जिससे कि हिंदू या अन्य धर्म के लोगों का यहां आना मना। दोस्तों, यही थी जानकारी मक्का मदीना के बारे में। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है मक्का में शिवलिंग को लेकर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।